हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको बार बार पेशाब आ रही है और बार बार पेशाब आने के कारण आप पेशाब जो है वो रोक नहीं पाते हैं, या फिर पेशाब करते समय दर्द होना और पेशाब करते समय आपको जलन होना। पेशाब में आपको पस आ रहा है, पेशाब जो है आपका क्लियर नहीं हो रहा है, क्लाउडी क्लाउडी सा लग रहा है, तो जिसमें हम पस आना कहते हैं, और पेशाब की थैली में सूजन हो जाना, तो जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ब्लैडर है यहाँ पे, तो ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाना जिसके कारण आपकी जो पेशाब की थैली है वहां पे आपको सूजन दे सकती है। तो माई सेल्फ मिस फाइजा जांखवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर कि पेशाब की थैली में जब भी सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक ऑफ प्रॉब्लम कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको पेशाब की थैली में सूजन हो सकती है। तो चलिए समझते हैं बेसिक ऑफ प्रॉब्लम, सिम्टम्स, कॉजेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शंस। तो ये जो सारे टॉपिक है वो आज हम हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर, जो कि ये जो प्रॉब्लम है उसे हम मेडिकल कंडीशन में सिस्टाइटिस कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, पेशाब की थैली में सूजन आ जाना, बार बार पेशाब होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, यूरिन करते समय दर्द होना और जलन होना, तो ये एक मेडिकल कंडीशंस है जिसमें आपको यूरिनरी ब्लैडर में पेन एंड स्वेलिंग हो सकती है। तो इसे मेडिकल टर्म में एक डिजीज है जिसका नाम है सिस्टाइटिस, तो उसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। अब सिस्टाइटिस के बारे में थोड़ा सा जान ले, तो सिस्टाइटिस में यहाँ जो ब्लैडर आप देख रहे हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर का ये जो डॉट है उसमें सूजन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसे हम ब्लैडर सिस्टाइटिस कहते हैं। अब हम सिम्टम्स के बारे में जाने कि इस डिजीज का सिम्टम्स क्या है, कौन कौन से लक्षण दिखने लगते हैं। तो सबसे पहले आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें पेन होना, पेशाब की थैली में दर्द होना, आप जब भी वहां पे टच कर रहे हैं तो उस समय भी आपको दर्द होना, और पेनफुल इंटरकोर्स होना, वहां पे दर्द होना, काफी ज्यादा पेन रहना, यूरिन करते वक्त आपको दर्द होना, पेनफुल यूरिनेशन होना, और वहां पे आपको बर्निंग हो रहा है। जब भी आप पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब की नली है वहां से आपका जो यूरिन जब भी पास होता है उस दरमियान आपको जलन महसूस होती है और दर्द हो सकता है। पेल्विक पेन होना, पेल्विक जो आपका एरिया है, पेट के नीचे का जो हिस्सा है वहां पे आपको दर्द रहता है। फीकनेस और फटीग यानी कि थकान रहती है, बॉडी हमारी जो है थकी थकी सी रहती है, और नोजिया या फिर वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स रहते हैं। आपका जो यूरिन है वो इस तरीके से डार्क हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब भी नॉर्मल यूरिन जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर का यूरिनेशन हो गया है। तो यूरिन का कलर चेंज हो जाना और यूरिन के साथ ब्लड आना, जिसे मेडिकल टर्म में हेमेटूरिया कहते हैं। तो अगर किसी को ये बीमारी भी है तो उसे ये जो सिस्टाइटिस है वो सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं। तो पेशाब करते समय आपके पेशाब में पस आना, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर किसी का नॉर्मल यूरिन है तो वो इस तरीके से दिखेगा, अगर किसी के यूरिन में पस आ रहा है तो ये क्लाउडी फॉर्मेशन हो जाता है। तो पस डिटेक्ट करता है कि आपको सिस्टाइटिस की बीमारी हो सकती है। या फिर आपको यूरिन करने की अर्जेंसी होना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको यूरिन आ रहा है लेकिन आपको बार बार आ रहा है, कुछ अभी हुआ है या फिर कुछ देर बाद आपको हो रहा है, तो जिसके कारण आप जल्दी से भागने लगते हैं। तो स्ट्रॉन्ग आपको जो फील होती है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है यूरिनेशन करने की। या फिर आपकी बॉडी में जो फीवर है वो आपको रहता है, यानी कि माइनर अमाउंट में आपको रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर किसी को सिस्टाइटिस है तो उसकी बॉडी में माइनर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 38 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे हमारी जो बुक है वो पूरी तरीके से देख सकते हो। तो ये जो पूरी बुक है वो कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो आप हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना चाहते हैं तो हमारी ये जो बुक है वो आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको रहेगी 749, और इसके लिए आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना होगा।
चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं कि अगर किसी को सिस्टाइटिस है तो उसके कॉजेस क्या है, किस कारण से सिस्टाइटिस की बीमारी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। आपका जो यूरेट्रा है, यहाँ से आपका जो बैक्टीरिया है वो एंटर होता है यूरेट्रा में, और यूरेट्रा के थ्रू आता है यहाँ पे हमारे ब्लैडर में। तो वहां पे ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाना, ब्लैडर में सूजन हो जाना, यूरेटर में भी इसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, और जिसके कारण आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया जबकि आपके यूरिनरी ट्रैक में एंटर होते हैं तो आपको सिस्टाइटिस की बीमारी हो सकती है। और आप पर्सनल हाइजीन नहीं रख रहे हो, प्रॉपर तरीके से जो इंटीमेट एरिया है वो आप वॉश नहीं कर रहे हो, साफ सफाई नहीं रख रहे हो, तो उसके कारण भी आपको सिस्टाइटिस की बीमारी हो सकती है। या फिर आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो और आपकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है यूटीआई की, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए यूरेटर में इन्फेक्शन हो जाना, यूरेट्रा, प्रोस्टेट, ब्लैडर, किडनी, तो ये जो सारी आपको डिजीज है, ये जो सारी कंडीशन है, उस कंडीशन में भी आपको बैक्टीरिया फील होता है और आपको पेन रहता है, बार बार यूरिनेशन होने की इच्छा होती है, तो उसे हम यूटीआई कहते हैं। तो किसी की प्रीवियस यूटीआई की हिस्ट्री रही है उस कंडीशन में भी आपको सिस्टाइटिस हो सकती है। और अदर जो है, जैसे कि आपने अपनी जो पेल्विक एरिया है वहां पे आपने रेडिएशन थेरापी ली है, तो जिसके कारण आपको ये बीमारी हो सकती है। लंबे समय से आपने कैथेटर यूज किया है, तो कैथेटर यूज करने के समय भी आपको ध्यान रखना है कि पेशाब की थैली में वहाँ पे उसका इन्फेक्शन हो सकता है लंबे समय से। ये जो कैथेटर है आप यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लैडर है और यूरेट्रा है, तो उसके बीच में ये जो यूरिन का फ्लो होता है, तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं। तो पेशाब की नली जो है वहाँ पे लगने के कारण भी आपको ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से पेशाब की नली लगती है। अगर आपको डायबिटीज है, हाई शुगर रहता है, तो उसके कारण भी ये बीमारी हो सकती है। या फिर आपकी कोई किडनी स्टोन की हिस्ट्री है, पथरी है आपको, तो उसके कारण भी ये जो है सिस्टाइटिस वो आपको रहता है। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखे कि इस इन्फेक्शन का निदान कैसे हो सकता है, कैसे आप रीजंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो है पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, तो प्रीवियस में पेशेंट को जैसे कि यूटीआई है, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को बार बार जो यूरिनेशन आ रहा है, तो ये जो सारे हेल्थ प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि कहाँ पे पेन हो रहा है, पेल्विक पेन हो रहा है, यूरिन में जो इन्फेक्शन है कहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन के लिए चेक होता है। और साइन एंड सिम्टम्स बेस्ड पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। तो अगर किसी पेशेंट ने कोई जस्टिफिकली उसने रीज़न बताया है कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, इस रीज़न से हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं और ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एंड ब्लैडर का एक्सरे, देन उसके बाद यूरिन कल्चर टेस्ट। तो पेशेंट का जो यूरिन है अगर क्लाउडी आ रहा है, उसमें क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है, हेजी फॉर्मेशन हो गया है और यूरिन का कलर चेंज हो गया है, तो उसकी कल्चर टेस्ट की जाती है। कल्चर टेस्ट में यूरिन का बैक्टीरिया फाइंड किया जाता है, तो कितनी बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है वहां पे वो चेक करते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे ये जो बुक है वो पूरी इस तरीके से देख सकते हो। ये जो बुक है पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप ये जो हमारी बुक है वो परचेस कर सकते हो। तो आपको परचेस करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करना होगा। तो अभी आप परचेस कर रहे हो तो उसकी प्राइस आपको 749 रहेगी। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं कि सिस्टाइटिस की मेडिसिन क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कौन सी मेडिसिन लेना है। सबसे पहले हम समझे कि आपको दिन में 2 से 3 लीटर मैक्सिमम पानी पीना है, जिससे कि आपको जो यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, पेशाब की थैली में जलन हो रही है, तो वो आपको रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद आपको कोकोनट वाटर लेना है। कोकोनट वाटर हमारी बॉडी के लिए वो कूल रहता है, जिससे कि आपको यूरिन का जो इन्फेक्शन हुआ है, जो आपको पेशाब की थैली में दर्द हो रहा है, यूरिन करते वक्त जलन हो रही है, तो वो उसे सप्रेस करेगा।
और फ्रेश कैनबेरी जूस भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको हाइजीन के लिए एंटीसेप्टिक्स यूज करने होंगे, जैसे कि डेटॉल, सेवलॉन है और अपोलो का एंटीसेप्टिक आता है, तो ये एंटीसेप्टिक आप यूज करते सकते हैं। अब ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में जाने कि कौन कौन सी मेडिसिन के थ्रू सिस्टाइटिस को ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है लिवोफ्लॉक्स 500 जो कि सिप्ला बनाती है। तो लिवोफ्लॉक्स 500 का डोज रहता है 1 टेबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार। उसके बाद फाइनाओजेड, तो फाइनाओजेड का जो कंपोजिशन है वो लिवोफ्लोक्सासिन एंड ऑर्डिनाजोल, तो ये 1 टेबलेट पर डे का डोज है। ऑफ्लोक्सोजेड, तो इसमें ऑफ्लोक्सासिन ऑर्डिनाजोल का कॉम्बिनेशन है, सेम तरीके से इसे भी यूज करना है 1 टेबलेट पर डे। देन नॉरफ्लोक्सासिन ऑर्निडाजोल, इसका जो कॉम्बिनेशन है नॉरफ्लोक्स TZ RF, तो ये भी सेम तरीके से यूज करना है 1 टेबलेट पर डे। नाउ फोस्फोमाइसिन पाउडर, तो फोसिरोल सिप्ला बनाती है, तो इसका सिंगल डे थेरापी रहता है। किसी को सिस्टाइटिस है तो इसे सिंगल डोज ही लेना है, तो 3 ग्राम सिंगल डोज आपको दिन में 1 बार ले लेना है। तो यहाँ पे आप उसका कंपोजिशन देख सकते हैं, फोस्फोमाइसिन, ट्रोमेटालोल, बीपी के अकॉर्डिंग फोस्फोमाइसिन 3 ग्राम। अब हम बात करें क्लेवम की, तो क्लेवम 625 जो टैबलेट है वो पेशेंट को दिन में 2 बार या फिर 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम इंजेक्शन पे आते हैं, तो ऑगमेटिन में एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवालोनेट की कॉम्बिनेशन में रहता है, तो इसका जो डोज रहता है 0.25 to 1 ग्राम दिन में 3 बार। अब हम जाने क्लोट्रीमाजोल टैबलेट के बारे में, तो क्लोट्रीमाजोल ये जो टैबलेट है वो कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, तो इसका डोज 1 टैबलेट पर डे का रहता है। नाउ नाइट्रोफ्यूरेंटेशन सस्टेन रिलीज टैबलेट, तो ये टैबलेट का भी दिन में 2 बार या फिर 3 बार डोज रहता है। सिफाड्रोक्सिल टैबलेट भी पेशेंट को सिंगल टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। टैक्जिम OCV, इसमें सिपेक्जिम एंड पोटेशियम क्लेवालोनेट, तो CV4 क्लेवालोनेट, ये इसका कॉम्बिनेशन है, तो ये टैबलेट को भी पेशेंट को दिन में 1 बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करें सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन यानी कि मोनोसेफ, तो मोनोसेफ की 2 वेरिएंट्स है, 1 ग्राम एंड 2 ग्राम, तो स्पेशली IV एंड IM के लिए यूज करते हैं। तो ये 1 से 2 ग्राम पर डे पेशेंट को इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनसली लगवाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए सल्बेक्टम और सेफोप्राजोन का कॉम्बिनेशन है लेक्टागार्ड इंजेक्शन, तो ये पेशेंट को 1 से 3 ग्राम के डोज के अकॉर्डिंग IV और IM दिन में 2 बार पेशेंट को लगवाया जाता है। तो यहाँ पे आप इसका पैकेजिंग देख सकते हैं। उसके बाद है फ्लुकोनाजोल, तो जोकोन 150, ये एक एंटीफंगल है, तो एंटीफंगल में आप पेशेंट को 1 टैबलेट पर वीक, बिकॉज आप यहाँ पे देखिए ये सिंगल थेरापी है, पैकेजिंग में सिर्फ 1 ही टैबलेट आएगी, तो वीक में सिर्फ 1 ही टैबलेट लेनी है ना। उसके बाद बात करें दूसरी एंटीफंगल की जिसका नाम है कैंडीफोर्स, तो इसमें एट्राकोनाजोल आती है, एट्राकोनाजोल 200 mg रहती है। तो ये जो कैप्सूल है पेशेंट को सिंगल कैप्सूल दिन में 1 ही बार 7 दिन तक प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात करें यूरिकाइन की, तो उसमें फेविकोजेट जो उसका सॉल्ट कंपोजिशन है, तो इसका 1 टैबलेट दिन में 2 बार या फिर 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। लुलिकोनाजोल क्रीम, तो ये लुलिकोनाजोल क्रीम पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करनी होती है। उसके बाद बात करें अल्कासोल ओरल सोल्यूशन, तो ओरल सोल्यूशन क्या करेगा, तो इसमें आप गौर से देखिए डाइसोड्रम हाइड्रोजन साइट्रेट, तो ये जो सॉल्यूशन है वो शुगर फ्री रहता है। तो इसके मुताबिक पेशेंट को 5 ml 2 times डे, यानी कि पेशेंट को ये डाइल्यूट करके देना है, 1 ग्लास पानी में 5 ml डाल के पेशेंट को पी जाना है। तो इस तरीके से इसका डोज रहता है। अब बात करें हर्बल में, तो चरक कंपनी अल्का 5 सिरप बनाती है, तो ये स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए है, 5 ml दिन में 2 बार। अब बात करें हिमालय में रिनल का सिरप आती है, तो इसका भी सेम डोज रहता है। देन हिमालय वीजेल, अगर किसी को वहां पे बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो वीजेल जो है वो दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करने की होती है। SBL के ड्रॉप्स भी आते हैं, तो ये जो ड्रॉप्स है 10 से 15 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में पेशेंट को दिन में 3 बार पीने के होते हैं। देन क्लियर स्टोन, अगर किसी को किडनी में स्टोन जमा हो गया है जिसके कारण उसको पेन हो रहा है,
तो क्लियर स्टोन ये जो ड्रॉप्स है वो भी पेशेंट को हाफ कप ऑफ पानी में 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज और कौन से मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।